अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं आदि साई वर्ल्ड विजन पंजाब से सबसे पहले आपका वेलकम हो गया मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके बहुत सारे नुकसान हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूड पाकिस्तान। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें रहते हैं। वो जगह बहुत पुरसकून है लेकिन बहुत ही ख़तरनाक जगह है। वो है कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। मतलब ये कि कुछ करने को दिल नहीं करता, जहाँ पे बैठे हुए वहीं पे ही बैठे हुए हालात साजगार होने का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर किस्मत के साथ शिकवा शिकायत करें कि मेरी किस्मत है ही ऐसी। तो जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो उनका टाइम अच्छा था या उनकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो आगे बढ़ गए हैं और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन की बहुत सारी निशानियां हैं। नंबर 1, लेजी होना। नंबर 2, अपने ख़राब हालात पे मुतमईन रहना, उसको साजगार करने के लिए कोई मेहनत कोई जतन ना करना। नंबर 3, किस्मत को ब्लेम करना। नंबर 4, जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे ही बैठे रहना। फॉर एग्जांपल, इसके बहुत सारे एग्जांपल ऐसी हैं कि अगर हम एक क्लास में कोई स्टूडेंट है तो उसकी कोशिश ये होती है कि जिस क्लास में वो पहले बैठता था, जौन से बेंच पे जिस बेंच पे वो पहले बैठता था, अब उसने वो क्लास पास कर ली, अब वो आगे क्लास में जाएगा तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं इधर ही बैठूं। क्यों? क्योंकि उसको उस बेंच पे कंफर्ट फील होता है। दूसरी बात, लोग कंफर्ट जोन में रहने वाले की सबसे अहम बात ये होती है कि वो अकेला रहता है। उसका कोई सोशल नेटवर्क नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जब हम किसी से बात करेंगे, ताल्लुक़ बनाएंगे, और ताल्लुक़ में रिस्क होता है। या तो वो बंदा आपके साथ मुखलिस है और या फिर वो आपको हर्ट करेगा, आपको धोखा देगा। जो रिलेशन होता है उसमें रिस्क होता है, और जो कंफर्ट जोन में रहने वाला होता है वो रिस्क नहीं लेता, रिस्क टेकर नहीं होता। इसलिए बहुत सारे मामला ऐसे भी देखे गए हैं कि जिसमें कोई किसी की डेथ होती है तो उसके जनाजे को नमाज के साथ रखना पड़ता है ताकि लोग जनाजे में शामिल हो जाएं। उसकी वजह क्या है कि उसने कभी ताल्लुक़ बनाया ही नहीं अपने इर्द गिर्द लोगों से जो उसका जनाजा पढ़ सकें या उसको कब्र में उतार सकें। इसलिए ऐसा भी होता है। और कंफर्ट जोन में रहने की जो एक और निशानी है वो ये है कि इंसान कोशिश नहीं करता, स्ट्रगल उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि वो कुएं का मेंढक बन के ही रहता है। ये कंफर्ट जोन। अब इसके बहुत सारे मसाइल हैं। इससे हेल्थ डैमेज होती है, इससे बंदे की सोचने समझने की सलाहियत ख़राब होती है और आगे नहीं बंदा बढ़ सकता। हर बात का ब्लेम लोगों पे, माहौल पे, किस्मत पे, माशरे पे, लेकिन उसने ये नहीं देखना आता कि मैंने भी कभी मेहनत की या नहीं की, मैंने भी कभी स्ट्रगल किया या नहीं किया। उसके हालात जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो उस पर मुतमईन है। और यह है कंफर्ट जोन। अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे हम कंफर्ट जोन से ताकि हम आगे बढ़ सकें? जब हम इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे ना, तो फिर एक जोन और आता है, उसे कहते हैं फियर जोन। फियर जोन ये कि जब आपने ये प्लान कर लिया कि अब मैं इधर से बाहर निकलना है इन सब चीज़ों से, लेकिन साथ ही आपके जहन में जो ख्याल आएगा ना वो ये है कि यार मैं ये काम शुरू तो कर दूं,
लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये काम मैं ऐसे कर तो दूँ, लोग क्या कहेंगे, यार ये मुझसे काम ये ठीक होगा भी या नहीं, मैं ये कर भी पाऊंगा कि नहीं। ये आ गया फियर जोन। जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो अब आप फियर जोन में आते हैं, और फियर अपने को आपने उससे निकलना है। जब जब आप ये सोचेंगे कि यार मैंने ही बस ये काम ठान लिया है तो मैंने वो ही करना है, बस मैंने यहाँ पे पहुँचना है, उसके लिए जैसे भी हो। आपने वो देखा होगा कि ये जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं ऊपर, बहुत ऊंची चोटियां सर करते हैं, वैसे तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको हेलीकॉप्टर पे बिठाया जाए, बिठा के उनको उस चोटी पे खड़ा उधर छोड़ दिया जाए तो वो पहुंच गए उस चोटी पर। लेकिन वो क्या कहते हैं, नहीं हमने खुद चढ़ना है, हमने खुद चढ़ना है, अपने जो फियर है हमारे अंदर उसको हमने हरा के खुद उस तक पहुंचना है। और जब वो अपने फियर को हराते हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं, उसके बाद जब वो चढ़ते हैं ऊपर, और फिर ही जाकर उधर झंडा लगाने का मज़ा आता है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई किसी को हेलीकॉप्टर में उठाए, उधर जाके बिठा दे, वो झंडा लगाए, तो ये तो कहेंगे कुछ भी नहीं है। जब वो खुद चढ़ के लगाएगा तब मज़ा आएगा, फिर ही लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, फिर ही उसको अपनी कामयाबी पे फ़ख्र होता है कि ये मैंने खुद से अचीव किया है। अब जब हम फियर जोन से बाहर आएंगे, कंफर्ट जोन का हमने प्लान कर लिया कि हमने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, जिसने हमें नकारा कर दिया पूरे वजूद को भी और हमारी जहनी सलाहियतों को भी। उसके बाद हमने आना है आगे। जब हम उससे निकलने का सोचेंगे, फिर हम ये सोचेंगे कि यार ये काम मैंने करना कैसे है, इसका मुझे फीडबैक क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो ये आ गया फियर जोन, इससे हमने आगे निकलना है, और वो आता है लर्निंग जोन। कंफर्ट जोन, फिर फेयर जोन, फिर लर्निंग जोन। अब लर्निंग जोन क्या है? लर्निंग जोन में हम सीखते हैं, और मैं आपको बता दूं कोई भी चीज़ नुकसान के बगैर नहीं सीखी जाती। अगर किसी को उठना है तो उसको पहले गिरना आता है, गिरता है बंदा फिर ही उठता है, ठीक है। वो ठोकरें खा खा के वो सीखता है, ठीक है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो अहम वजह होती है ना आगे ना बढ़ने की, वो ये होता है कि रिस्क ना लेना, रिस्क टेक कर ना बनना, ठीक है। और ये सोचना कि ये काम मुझसे होगा या नहीं। जब हम लर्निंग में आएंगे तब हम यही सीखेंगे कि यार ये मैंने सीखना है। अब आप सीखेंगे कैसे? पहले कोई काम आप पहली बार करेंगे तो वो ख़राब होगा, दूसरी बार करेंगे उसमें बेहतरी आएगी, तीसरी बार बेहतरी आएगी, चौथी बार बेहतरी। ऐसे जब इंसान का स्टार्ट होता है तो वो नाकामियों से ही होता है, क्योंकि कोई भी इंसान पेट से सीख के नहीं आता। तो ये हो गया हमारा लर्निंग जोन। लर्न आपने कैसे करना है? पहले तो आपने ये सोचना है कि यार जो मैंने पीछे किया है ना, कंफर्ट जोन को जो मैंने अपने आप को बेकार बना के रखा हुआ था, मैंने उसमें नहीं रहना। और हाँ, एक चीज़ जो आपको अच्छे से आती है और आपने उस पर भी नहीं रहना, ये भी कंफर्ट जोन की है कि एक चीज़ आपने सीख ली लेकिन आप फिर भी उसी में ही रहते हैं। तो ये है कंफर्ट जोन के एक और भी निशानी। तो बात करते हैं लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में जब आप आएंगे तो आप सीखेंगे, आप अपने आप को पहले इम्प्रूव करेंगे, उसके बाद आप ये सोचेंगे कि यार ये काम कैसे होना है। पहली बार ख़राब होगा, दूसरी बार आप उसको अच्छे से अंजाम दे लेंगे। उसके बाद आता है ग्रोथ जोन। परवाज शुरू होगी उसके बाद आपकी, उसके बाद परवाज शुरू होगी जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इंसान के लिए वो ही है जिसकी वो कोशिश करता है, और मैंने कभी इस कौम की हालत नहीं बदली जिसको अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल ना हो। कंफर्ट जोन से हम बाहर आ गए, फियर जोन को हमने अचीव किया। अब हमने ज़िंदगी की ज़माने की ठोकरों से हमने सीख लिया, अब हम एक मुकम्मल इंसान हो गए। मतलब ये हम परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन अब हमारी परवाज़ की बारी है, अब हम परवाज़ करेंगे, अब हम उभरेंगे। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये है कि हम सिर्फ उसमें दुनिया में चलने के काबिल हो गए, अपने आप को सहारा देने के काबिल
हो गए हैं। तो अब हमारी ग्रोथ की, प्रवास की मैं आपको ये मिसाल दूंगा जिसकी मिसाल अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दी कि शाहीन शाहीन क्या करता है जब उसके अंडे होते हैं, अंडे बच्चे निकलते हैं जब, तो उनको एक टाइम तक उनको दाना खिलाता है। लेकिन जब वो अपने घोंसले में पर फड़फड़ाने लग जाते हैं तो फिर शाहीन क्या करता है, उसको घोंसले से धक्का देता है। अब वो घोंसले से धक्का क्यों देता है कि ताकि तुम इधर ही ना पड़े रहो, तुमको ये आदत ही ना पड़ जाए, ठीक है। और ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ इधर हम ला के तुम्हें खिलाते रहे और तुम शाहीन हो और तुम चूजे बन जाओ। इसलिए उसको धक्का देते हैं। धक्का इसलिए देते हैं कि या तो गिर के मर जा, अल्लाह ने तुझे पर दिए हैं, या फिर उड़। और जब उसको धक्का देते हैं तो वो अपने पर खोलता है तो वो उड़ना शुरू होता है। तो इसलिए अगर हम पर कोई मुसीबत आती है, कोई हमसे दूर होता है, तो उसकी रीज़न यही होती है कि हमें अब धक्का दिया गया और अब हमें चाहिए कि हम अपने पर खोलें। जैसा कि ट्रेनिंग में होता है, पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग में जब वो पैराट्रूपर्स ट्रेन करते हैं तो उनको पहाड़ से धक्का देते हैं, वो सारा पैराशूट उसको पहना के। अगर उसको पैराशूट भी दिया गया है तो वो अपने पैराशूट का इस्तेमाल ना करे और नीचे गिर जाए, तो इसमें किसका कसूर है? उसका अपना ही। तो इसलिए जब वो शाहीन उसको धक्का देता है वो अपने पर खोलते हैं, तो फिर उसकी परवाज़ ज़माना देखता है। फिर ही इकबाल कहता है कि शाहीन तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, तू शाहीन है नहीं है कोई तेरा नशेमन, सहरा के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो इसलिए हमने आगे बढ़ना है, और बहुत ही ख़तरनाक जगह कंफर्ट जोन। और हाँ, एक जो मुसलमान होता है ना उसके लिए कंफर्ट जोन सिर्फ जन्नतुल फिरदौस ही है। या अपने अच्छे अमाल करने के बाद उसके लिए कब्र और उसके आगे जो वो उसका कंफर्ट जोन है। ये जो ज़िंदगी है इसमें कंफर्ट रहने के लिए हम नहीं भेजे गए और ना ही हम सोने के लिए भेजे गए हैं। इसके हमारे बहुत सारे मकासद हैं, हमें उनको पूरा करना है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर सैकड़ों हज़ारों साल हमने सोना ही है। तो इसलिए जब तक सांस है दुनिया देख लें, ये नज़ारे देख लें। एक बार ज़िंदगी में आए हैं, अपना नाम बना के जाएं, कुछ करके जाएं, कुछ दिखा के जाएं दुनिया को। तो गाइस, ये था आज का छोटा मैसेज। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा और आप इस पे अमल करेंगे। अल्लाह मेरे समेत हम सबको कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।